आइए जानते हैं भारत पाकिस्तान समेत देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे कृषि भंडार भरे हुए हैं, अनाज पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने कहा, जवान सीमा पर तैनात हैं और किसान खेतों में देश के साथ हैं। पंजाब में पाक सीमा पर लगाए जाएंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने दी खरीद की मंजूरी। जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात की समीक्षा के लिए उरी पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बोलते हुए रो पड़ी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। कहा, इस क्रॉस फायर में बच्चों और औरतों का क्या कसूर है। उन्होंने रोते हुए कहा, दोनों मुल्कों से गुजारिश है कि हमले बंद करें, हमारी कोई भूमिका नहीं होगी। सिंधु जल संधि को बहाल करने को लेकर विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा का बयान। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए स्थगित किया गया है। इसमें कहा गया है, इस अहम मौके पर बीसीसीआई देश के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत पाक तनाव के बीच चंडीगढ़ में आज से 7 जुलाई तक आतिशबाजी पर लगा प्रतिबंध। भारत पाकिस्तान में संघर्षों के बीच सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री अघोषित यात्रा पर पहुंचे। भारत तमिलनाडु में ऑपरेशन सिंदूर पर महिला प्रोफेसर ने की विवादित टिप्पणी, हुई सस्पेंड। भारत पाक तनाव के बीच गुजरात में ड्रोन व पटाखों पर लगा बैन, सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने सभी चैनलों से प्रार्थना की है कि वे अपने चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन न बजाएं। उन्होंने आगे कहा, यदि कभी असली सायरन बज गया तो लोग इसे भी टीवी का सायरन समझ लेंगे और सुरक्षा के जो कदम उठाने हैं वे उठा नहीं पाएंगे। घबराकर खरीदारी न करें, देश में भोजन, उर्वरक और ईंधन का पर्याप्त भंडार है। खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधिकारी का बयान। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला को अचानक रोक दिया गया और सरकार ने पंजाब दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन। हद से भी ज्यादा गिरा पाकिस्तान, अपने ही नागरिकों की जान से खेला, भारत ने खोल दी पोल। कवरेज में सतर्कता और जिम्मेदारी बरते सभी मीडिया चैनल। भारत पाक तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का आदेश। भारत पाक तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स ने रद्द की सभी छुट्टियां। भारत पाकिस्तान तनाव पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी हिदायत, कहा, पाक अपनी बंदूकें खामोश करे। भारत पाक तनाव के बीच हरियाणा से कटरा जाने वाली रोडवेज बसों को किया गया बंद। जहां भी जरूरत हो सेना की मदद करें, ऑपरेशन सिंदूर के बीच आरएसएस की लोगों से अपील। भारत पाक टेंशन के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट रिहर्सल और जिलों में वॉर रूम तैयार करने का दिया आदेश। एलओसी के बाद अब नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, भेजी गई अतिरिक्त फोर्स, येलो अलर्ट का रिहर्सल। अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडर सैनिकों की छुट्टी, 1000 से ज्यादा को सेवा से हटाने का आदेश। पहलगाम की आतंकी घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया से हर भारतीय महसूस कर रहा है कि शासन की ताकत क्या होती है, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत पाक तनाव के बीच ओडिशा में सुरक्षा सख्त, चांदीपुर मिसाइल केंद्र पुरी मंदिर पर बढ़ाई गई निगरानी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 28वीं बैठक। आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। युद्ध हुआ तो 3 हिस्सों में बंटेगा। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में उठ रही आजादी की मांग। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, 5 करोड़ 80 लाख की ड्रग्स जब्त, 3 सप्लायर गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात, सुरक्षा पर की चर्चा। प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी, रक्षा मंत्री राजनाथ भी पहुंचे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए
पाकिस्तान ने मांगी भीख, यूएई ने फेर लिया मुंह, अब और कंगाल हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपात स्थिति को लेकर राजस्थान के जालौर जिला प्रशासन, सतर्क, कलेक्टर और एएसपी ने ली विभागीय अधिकारियों की बैठक। उल्लू ऐप के प्रबंधन से महिला आयोग ने पूछा क्या होगा अगर ऐसी सामग्री आपके बच्चों तक पहुंचे। वंदे भारत ट्रेन से वापस लौटे आईपीएल के खिलाड़ी, बीसीसीआई की अपील पर भारतीय रेल ने किया स्पेशल अरेंजमेंट। सीआरपीएफ की 24 कंपनियां जम्मू कश्मीर में होगी तैनात, बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा को करेगी और मजबूत। विदेश सचिव बोले, करतारपुर साहिब कॉरिडोर सेवा अनिश्चितकाल के लिए निलंबित, आईएमएफ बेलआउट पर भी नजर रहेगी। उपराष्ट्रपति ने किया हरियाणा के राज्यपाल की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन। यूके की कंपनियों को सरकारी खरीद में मंजूरी, आरबीआई ने एसबीआई और स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगाया जुर्माना। भारत पाकिस्तान टेंशन का असर चीन पर भी पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की घटा दी टैरिफ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंत्रियों को संवेदनशील इलाकों में डेरा डालने के आदेश दिए। आतंकवाद से हमारे देश की रक्षा करने के लिए हम अपने सशस्त्र बलों को सलाम करते हैं, बोले आईसीसी अध्यक्ष। हमारा कमांडर मोदी है, मिट्टी में मिला देगा। 83 साल के फौजी की दहाड़ से कांप उठे पाकिस्तानी। दोनों इस्लाम के दुश्मन, भारत संग इजरायल का जिक्र कर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उगला जहर। ट्रैवल कंपनी ने 3 देशों अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और तुर्की के टूर पैकेज पर लगाई रोक, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लिया बड़ा फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बीच जेपी नड्डा की बड़ी बैठक, इमरजेंसी सेवाओं का लिया जायजा। जैश का गढ़ उजड़ा, बहावलपुर पर कार्रवाई का राज खुद विदेश सचिव ने खोला। ओडिशा के सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में जंगली जानवरों के शिकार की कोशिश, 3 शिकारी गिरफ्तार। चीन पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, 145% टैरिफ को घटाकर 80% तक करने की तैयारी में अमेरिकी सरकार। भारत पाक तनाव के बीच शेयर बाजार में गिरावट और पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा घबराहट में खरीदारी न करें। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में बम की धमकी, जांच के बाद निकली फर्जी। पाकिस्तानी हमले में तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल, दिल्ली में हाई अलर्ट के बीच सायरन वाली तैयारी। कर्नल सोफिया का खुलासा, पाकिस्तान ने 36 जगहों पर 400 से अधिक ड्रोन से हमला किया। सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक का बड़ा बयान, अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। भारत से मुंहतोड़ जवाब मिला तो लंदन से पाकिस्तान लौटे, नवाज शरीफ भाई शहबाज को दी नसीहत। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने उग्रवाद और जबरन वसूली के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन किया, 12 गिरफ्तार। भारत नेपाल खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी खड़ी की गई। दिल्ली में हुई एयर रेड सायरन की टेस्टिंग, राजधानी में 40 से 50 जगहों पर लगेंगे, 8 किलोमीटर दूर तक जाएगी आवाज।